जय जगन्नाथ मेरे प्यारे किसान भाइयों, एग्रीकल्चर बाबा हेल्प डेस्क में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि धान में हमें पहला स्प्रे कौन सा करना चाहिए। बहुत सी जगह अच्छी बारिश हो गई और बहुत सी जगह अच्छी बारिश नहीं हुई। हमने हमारे जो चैनल पर एक पोल किया था उसमें अधिकतर लोगों ने इसी को वोट किया कि अभी हमारे एरिया में अच्छी बारिश नहीं हुई। और जब बारिश अच्छी नहीं होती तो धान की शुरुआती अवस्था में जो फुटान होती है, हम कितने भी अच्छे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स डाल दें फिर भी हमें अच्छी फुटान देखने को नहीं मिलती। और इसके कारण होता है कि अगर बारिश नहीं होती तो पत्ता लपेट होता है वो बहुत अधिक हमारी धान की फसल में आता है, जिससे हमारी धान की फसल को वो बोनी कर देता है और जो भी नई फुटान होती है उसको वहीं पर समाप्त कर देता है। तो आज की वीडियो में सीधे और सरल तरीके से इस बारे में बात करेंगे कि हमें हमारी धान की फसल में पहला जो स्प्रे होता है वो कौन सा करना चाहिए, जिससे हमें पत्ता लपेट की समस्या से भी छुटकारा मिल जाए और शुरुआती अवस्था में जो रोग धान में आता है उससे भी छुटकारा मिलकर हमारी धान की फसल में अच्छी ग्रोथ मिले। मुख्य तौर पर पत्ता लपेट के लिए मैं आपको यहाँ पर रिकमेंड करूंगा इमामेक्टिन बेंजोएट 5% के बारे में, और उसके साथ में एक और टेक्निकल हम लेंगे। हम एक सिस्टेमेटिक और एक सिस्टेमेटिक प्लस कॉन्टैक्ट दोनों प्रकार का टेक्निकल जो इंसेक्टिसाइड होता है जो पत्ता लपेट के लिए बहुत अच्छा कार्य करता है, इन दोनों को मिलाकर हमारी धान की फसल में स्प्रे करेंगे। हम एक तो इमामेक्टिन बेंजोएट 5% लेंगे, उसके अलावा कार्टाप हाइड्रोक्लोराइड जो 50% एसपी फॉर्मुलेशन में आती है, जो कॉन्टैक्ट प्लस सिस्टेमेटिक दोनों प्रकार से कार्य करती है, उसको भी साथ में मिलाएंगे। इससे होगा क्या है कि जो पत्ता लपेट है उससे तो हमें छुटकारा मिलेगा, इसके अलावा जो गोब की सूंडी होती है उससे भी हमें इससे छुटकारा मिलेगा, जिससे जो बालियां होती है, जो सूखी बालियां निकलती है, उस समस्या से हमें शुरुआती अवस्था में निजात मिल जाएगा। बहुत से हमारे फार्मर हैं जिन्होंने जो कोस्को आता है, जो कोराजन वाला टेक्निकल आता है जीआर फॉर्मुलेशन में, वो जमीन में भी डाला था साथ में खाद के साथ मिलाकर, लेकिन फिर भी उनको पत्ता लपेट और जो गोब की सूंडी होती है उसमें इतने अच्छे रिजल्ट्स देखने को नहीं मिले। इसका मुख्य कारण था कि बहुत सी जगह पर बारिश अच्छी नहीं हुई और पत्ता लपेट बहुत अधिक मात्रा में है, इस कारण इस प्रकार की समस्या देखने को मिली। तो दोनों प्रकार के टेक्निकल है, ये इस समस्या को पूर्ण रूप से खत्म कर देंगे और आपकी जो नई फुटान हो रही है वो सुरक्षित रहेगी, स्वस्थ रहेगी। और नई फुटान सुरक्षित और स्वस्थ रहेगी तभी हमें अच्छी प्रकार की बालियां देखने को मिलेगी। इसके अलावा हम बात करते हैं अगर आपको आपकी धान की फसल में किसी भी प्रकार का कोई रोग दिख रहा है, ऊपर से पत्ते पत्ते लाल से हो रहे हैं, झुलसे हो रहे हैं, या फिर किसी भी प्रकार के धब्बे हो रहे हैं, तो साथ में आप हेक्साकोनाजोल 5% या इसके अलावा जो 75% आता है इसका भी साथ में मिला के स्प्रे कर सकते हो। इससे आपको किसी प्रकार की जो शुरुआती अवस्था में ब्लाइट होती है वो देखने को नहीं मिलेगी। इसके अलावा अगर आपकी धान की ग्रोथ अच्छी नहीं है तो आप इसके साथ में 6 एलिमेंट मिक्स करके दे सकते हो। मैं हमारी शॉप पर जो भी नए फार्मर आते हैं, जिन लोगों की धान की फसल में ग्रोथ अच्छे से नहीं हो रही और पत्ता लपेट की समस्या दिख रही है, उनको साथ में 6 एलिमेंट जरूर देता हूं ताकि उनकी धान की फसल में उनको एक नई फुटान देखने को मिले, ग्रोथ देखने को मिले और स्प्रे करने के बाद उन्हें कुछ अंतर अपनी धान की फसल में देखने को मिले। तो मेरे प्यारे किसान भाइयों, अगर आपको एग्रीकल्चर से संबंधित कोई जानकारी चाहिए तो एग्रीकल्चर बाबा को सब्सक्राइब कीजिए और सीधा हमसे बात करने के लिए हमारे इंस्टाग्राम हैंडल एग्रीकल्चर बाबा पर जाइए और मैसेज कीजिए। जय सिया राम।